हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर इन्फॉर्मेशन अड्डा। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न की फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जानते हैं इसमें कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कौन कौन से लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और यूपी पीसीएस जे की जज की तैयारी के लिए कितने टायर होते हैं, आज उस पर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो दो लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एक होता है सेंट्रल का यानी सेंट्रल लेवल का, और एक होता है हमारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम फ्रेंड। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम का नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सेंट्रल लेवल पर होता है, केंद्रीय में होता है, जिसमें आईएएस आईपीएस वाली सेवाएं आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की सेवाएं आती हैं। दूसरा होता है हर राज्य में स्टेट लेवल का एग्जाम, जिसे बोलते हैं जो है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है फ्रेंड्स। ऐसे ही हर एक स्टेट में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस का ही एग्जाम होता है, ये भी दूसरे लेवल का, स्टेट लेवल का। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? जुडिशरी डिपार्टमेंट में जाने के लिए कितने टायर्स होते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके कितने टायर्स होते हैं, आज उस पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम है यूपी पीसीएस जे। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको जूनियर डिवीज़न के नाम से भी बोला जाता है। तो इसके लिए जब जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है फ्रेंड, आपको एक ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपके पास, और आपके पास एक लॉ की डिग्री होना मस्ट है फ्रेंड। यहाँ पर बिना लॉ की डिग्री किए हुए आप यूपी पीसीएस जे में अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड। तो ये सबसे ज़रूरी है यूपी पीसीएस जे के लिए, जज बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना मस्ट है। और जो इसके लिए एज रखी गई है फ्रेंड्स, वो रखी गई है 22 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसका जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड वो होता है 3 टायर में। एक होता है प्री एग्ज़ाम, ठीक है, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेन मुख्य परीक्षा, और नेक्स्ट होता है साक्षात्कार। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं फ्रेंड। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है फ्रेंड? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना होगा। ये पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा के होते हैं, 2 पेपर होते हैं फ्रेंड। एक होता है हमारा पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, पेपर फर्स्ट को हम जनरल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं, और पेपर 2 को लॉ के नाम से भी जानते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज़ का फ्रेंड, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेपर 2 की बात करते हैं। तो जो पेपर 2 होता है वो होता है लॉ से रिलेटेड, मतलब जितना आपने लॉ में पढ़ा हुआ होता है उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं आपके 300 मार्क्स के। और फ्रेंड इसमें 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। ये ध्यान रखना फ्रेंड, ये बहुत कंपलसरी है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें जो ऑब्जेक्टिव लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव जो दिए होते हैं उस पर जो टिक लगाना होता है, वो वही सोच समझकर लगाना पड़ता है, बड़े ही सोच समझकर लगाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य परीक्षा की। अब देखिए, जो प्री क्वालिफाई कर लेता है वो आपके किस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता है? मुख्य परीक्षा में फ्रेंड्स। तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये जो मुख्य परीक्षा होती है पूर्ण रूप से रिटन एग्जाम होती है, लिखित होती है। इसमें जो पेपर होते हैं फ्रेंड वो 5 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में होता है, ये 3 घंटे का पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का पेपर होता है पेपर फर्स्ट, जिसमें आता है आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं आपको फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेपर 2, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। ये लैंग्वेज के नाम से होता है। किसके नाम से होता है फ्रेंड? लैंग्वेज के नाम से। अब जो ये 200 मार्क्स होते हैं ये इसमें 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे 60 नंबर का जो आता है ये आता है एसे टू बी रिटन इन इंग्लिश, मतलब आपको एक एसे राइट करना होता है इंग्लिश में, जो 60 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का आपका एक इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग आती है फ्रेंड। नेक्स्ट है 40 नंबर की एक ट्रांसलेशन आती है हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 40 नंबर की एक और आती है ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आती है। तो ये आपका 200 मार्क्स इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पेपर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है पेपर 3। पेपर 3 200 मार्क्स का होता है। यह भी ये सब्सटेंटिव लॉ के नाम से जाना जाता है, या लॉ फर्स्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेपर 4।
पेपर 4 भी 200 मार्क्स का होता है, ये इसका नाम होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये लॉ सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड पेपर 5, ये भी 3 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसका नाम होता है पैनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, इसको लॉ थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो पैनल होता है, पैनल में जो जितना आता है वो आता है आपका 50 नंबर का, और बाकी जो बचा आपका रेवेन्यू एंड लोकल लॉ में से आता है आपका 150 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 200 मार्क्स इसमें कंप्लीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपके मेन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स, साक्षात्कार के लिए, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ये होता है आपका फ्रेंड्स 100 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपकी एक कट ऑफ निर्धारित की जाए, आपका प्रोसीजर यूपी पीसीएस जे के लिए, जज बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नए हैं तो, और इसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि किसी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, शुक्रिया।